हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूं आपके लिए लेसन नंबर 1 सेट्स अलजेब्रा का। इसमें हमने 1.1 1.2 ऑलरेडी कंप्लीट करके रख लिया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। साथ साथ में हम क्या करने वाले हैं, आज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम के बारे में मैं आपको क्लियरली और अच्छे से बताने वाला हूं। और 1.4 में हम जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे बाय दी फॉर्मूला हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको बहुत इजीली ये लेसन समझ में आ जाएगा, और अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर आपको थोड़ा सा टफ जाएगा ये। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और पूरा कंसंट्रेशन इस तरफ में रखो। जब तक भी आप क्या कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो ध्यान से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में क्या करो, इसको देखते रहो। ठीक है, और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन हो रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 1 सेट अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा वेन डायग्राम की आपको बेसिक नॉलेज में बता दूं। ये है जॉन वेन। इन्होंने क्या किया था, किसी भी जो अल्फाबेट्स है या जो अपने वर्ड्स होते हैं उनको क्या किया था, इन्होंने डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाया था, जिनके नेम के बेसिस पे क्या रखा गया है, ये वेन डायग्राम का मेथड रखा गया है। ठीक है, और इनकी एक फेमस बुक है जिनका नाम है लॉजिक ऑफ चांस। क्या नाम है? लॉजिक ऑफ चांस। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस वेन डायग्राम वाली जो क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में वेन डायग्राम होता क्या है। अब वेन डायग्राम आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो उसको हमने क्या किया, एक सर्कल में, एक रेक्टेंगल में, ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेन डायग्राम कहेंगे। अब इसमें क्या होते हैं, सेट और सबसेट होते हैं। सेट होता है जो बड़ा वाला होता है उसे हम सबसेट कहते हैं, उसके अंदर कोई पार्ट होगा तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे मैं आपके स्कूल का एग्जांपल देता हूं कि आपका जो एक स्कूल है वो पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग क्लासेस है, वो क्या है, आपका सेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। या फिर आपकी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लास 9th है, ये 9th क्लास एक सेट है। ठीक है, उसमें जो गर्ल्स का सेक्शन है वो सबसेट है, बॉयज का जो सेक्शन है वो सबसेट है। या फिर इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनका सबसेट है, जो वीक बच्चे हैं उनका सबसेट है। मतलब एक बड़ी वैल्यू में कोई छोटी वैल्यू होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। ठीक है, सबसेट समझ में आ रहा है आपको। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट करने का सिंपल मेथड है। जैसे आपको यहाँ पर एक सेट दिख रहा होगा, A 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और B का दिख रहा है 2 4 6 8। तो A में जो है, A में 1 से लेके 8 तक के नंबर है, लेकिन B में 2 4 6 8 तक का नंबर है। तो इसमें जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है, इनके सबसेट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस नंबर से आए हुए हैं, है ना, इनमें से ही आया हुआ नंबर है ना। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, सबसेट। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि एक पूरा सेट है, उसमें से कुछ नंबर्स को हम निकाल लेंगे, उसका सेट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट। जैसे आपकी 9th का क्लास है, 9th की क्लास से गर्ल्स को क्या किया गया, सेपरेट किया गया, तो वो गर्ल्स का एक सबसेट हो जाएगा। बॉयज को किया गया तो बॉयज का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, सबसेट बनाया जाता है और इसको शो किया जाता है इस तरह से, B इज सबसेट ऑफ A। मतलब सबसेट को पहले लिखा जाता है और बड़े सेट को बाद में लिखा जाता है। B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी हैं सबसेट के, हम उसे भी देख सकते हैं। जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे ए है, ए का क्या होता है, वो खुद का भी क्या हो सकता है, अपना खुद का सबसेट हो सकता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी सेट है, उस सेट में क्या होगा, एम्प्टी सेट भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक क्लास 9th है, ठीक है, क्लास 9th में बच्चे कम अगर होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब बॉयज भी नहीं है, गर्ल्स भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हर एक सेट खुद में एम्प्टी सेट होता है। मतलब जैसे हम बोले क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में अगर कोई बच्चा नहीं होगा तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया क्लास का, है ना। तो इस तरह से एम्प्टी सेट भी हो सकता है। इफ A इज इक्वल्स टू B, देन A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो सेम है। गर्ल्स की जो सेट है वो A है, बॉयज का जो सेट है वो B है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो B भी सब A का सबसेट है और A भी
बी का सबसेट है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है। देन इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then A equals to B। जैसे मैंने आपको बताया कि A और B अगर बराबर है तो वो एक दूसरे के सबसेट है, और अगर वो एक दूसरे के सबसेट है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? यस, बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? Then if 1 2 3 4 6 7 8, then write the all possibilities of set। अगर आपको बोला है कि सेट लिखना है तो आप इसके किसी भी तरह के सेट लिख सकते हो। जैसे आपने ये 2 नंबर ले लिया, या ये 3 नंबर ले लिया, या ये 2 नंबर ले लिया, आप कुछ भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। या ये आप 4 नंबर लेकर क्या कर सकते हो, सेट बना सकते हो। तो सेट बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपको, आपके पास में चांसेस है ना, अपॉर्चुनिटी है ना कि आप किसी को भी फ्रेंड्स बना सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है, जितने भी नंबर है उस नंबर में से किसी के भी साथ में मर्जअप करके क्या कर सकते हो, सेट बना सकते हो। और अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है कि अकेला रहने का, तो आप अकेला भी रख सकते हो यहाँ पर, मतलब सिंगल भी क्या कर सकते हो, सेट बना सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, सेट बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब इसके बाद जो है वेन डायग्राम के बारे में हमें बताया ये किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि एक स्कूल है, जिस स्कूल के 15 स्टूडेंट्स को क्या किया गया, क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया गया। तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनका जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या हो सकते हैं, मतलब क्या होंगे, बैटर होंगे, बॉलर होंगे, कोई विकेट कीपर होगा, तो उनका अलग अलग भी क्या किया जा सकता है, सबसेट बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि जैसे ये सपोज ए है, ए क्या है, बॉलर्स का सेट है, और जो बी है वो बैट्समैन का, सॉरी जो ए डैश है वो क्या है, हमारा बैट्समैन का सेट है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक वेन डायग्राम बनाया। इस वेन डायग्राम में जो भी नंबर्स हमने लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6 10 8, तो ये हो गया ए सेट। लेकिन इसके बाहर जो सेट होंगे वो ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम क्या करते हैं, ए सी से या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आगे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको हमें क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 1.3। यहाँ पर हमें बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सबसेट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो हमने देखा था कि एक बड़ा सेट होता है, उसमें से कोई एक छोटा सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो उस बेसिस पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि सबसेट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमें बोला है C इज द सबसेट ऑफ B। C अगर हम देखें तो C में हमारे पास B और D है, और A में हमारे पास में क्या है, C D E F है। C D E F है, ठीक है। B में क्या है, C D E F है, और C में क्या है, B D है। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पर तो B है, यहाँ पर क्या है, D है, यहाँ पर D है, और यहाँ पर भी D है। लेकिन B अवेलेबल है क्या यहाँ पे, कहीं नहीं। और उसके साथ साथ B जो है वो बड़ा है और C जो है वो छोटा है। तो ये तो कैलकुलेशन पूरी की पूरी क्या होगी, रॉन्ग होगी। हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा जो बड़ी वैल्यू है वो सेट होना चाहिए, और छोटी वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। मतलब फर्स्ट वाला क्या आ गया, फॉल्स आ गया। देन अगेन D जो है, D का सबसेट A है, तो यहाँ पर A बड़ी वैल्यू है और D क्या है, छोटी वैल्यू है। सेट हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। जिसके बेसिस पे यहाँ पर तो सेट D दिया है, D छोटा है और A बड़ा है, जिसकी वजह से ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड वाले में देखें तो B इज अ सेट एंड D इज अ सबसेट। तो यहाँ पर तो कुछ है, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि B बड़ा है और D छोटा है। अब हम चेक करेंगे कि B की वैल्यू D में अवेलेबल है या नहीं। जैसे हमने देखा था 9th क्लास एक सेट है और उसमें बॉयज और गर्ल्स 9th के क्या है, सब सेट है। लेकिन अगर हम बोले कि 9th क्लास का सेट है और उसमें 8th क्लास भी बैठ गया है और 7th क्लास भी बैठा हुआ है, तो वो 9th क्लास का सबसेट होगा क्या, नहीं, वो 9th क्लास का सबसेट नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि C D E F में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, E है, और यहाँ पर भी E है। A अवेलेबल है क्या यहाँ पे, कहीं नहीं। तो ये भी सबसेट होगा क्या, नहीं, ये भी सबसेट नहीं होगा। नाउ फोर्थ वाला अगर हम देखें तो फोर्थ वाले में A जो है सबसेट है D का, ठीक है। मतलब A क्या है, हमारा बड़ा सेट है, और D जो है वो छोटा सेट है। तो यहाँ पर भी हम चेक करते हैं, A में क्या है, A है और E है, यहाँ पर भी A और E है। दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा सेट होगा। दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है।
जब भी हम चेक करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे जो हमें सेट दिया है, पहले क्या होता है सेट, और ये वाला क्या होता है सबसेट। तो सेट पहले कभी भी क्या होगा बड़ा होगा और सबसेट क्या होगा छोटा होगा। अगर सेट छोटा दिया है और सबसेट बड़ा दिया है तो वो कभी भी उसका सबसेट नहीं होगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि जो सी है वो सी क्या है, सॉरी जो यहाँ पर ए जो है वो क्या है सबसेट है और डी जो है वो सेट है, तो डी छोटा होगा ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। अगर हम वेन डायग्राम भी बनाए तो जो बड़ा सेट होगा वो बड़ा सेट क्या होगा बड़ा रहेगा, उसके अंदर जो सबसेट रहेगा वो छोटा रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जो डी है वो सेट बोला गया है और ए जो है वो क्या बोला गया है सबसेट बोला गया है, जिसके बेसिस पर ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर यही पेयर उल्टा होता, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में कि डी क्या है सबसेट है किसका ए का, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अगेन बी ए जो है सबसेट है बी का, ए की वैल्यू में हमारे पास में क्या है ए, वापस से यहाँ पर ए देखो क्या है बड़ा है और जो बी है वो क्या है छोटा है। अगर बड़ा वैल्यू कभी भी सबसेट हो सकता है क्या छोटे वैल्यू का, नहीं, तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। क्या हो गया फॉल्स हो गया। नाउ सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी सॉरी नाउ यस नाउ सी इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, सी क्या है ए का सबसेट है। तो सी की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है बी डी है, सी छोटा है और ए क्या है बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पर हो सकता है सबसेट बन सकता है, यस यहाँ पर बी है यहाँ पर बी है यहाँ पे डी है यहाँ पर बी डी है, दैट मीन्स ये वाला क्या है ट्रू है। तो इस तरह से आप क्या करो इसको सॉल्व कर लो और इसको लिख लो। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से लिख लो इसको। कंप्लीटेड बेटा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि वेन डायग्राम बनाना है हमें। पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 7, 7 से क्या है बड़ा है, एंड लेस देन 15, 15 से क्या है छोटा। तो 7 से बड़ा क्या होगा 8 और 15 से छोटा क्या होगा 14, क्या होगा 14, ठीक है। तो हमने 8 से लेके 14 तक के नंबर लिख दिया किसके लिए x के लिए। देन y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक के जितने भी नंबर हैं उसमें जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो, अब मैंने पहले बताया आपको प्राइम नंबर दैट मीन्स ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हो, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 क्या किया लिख दिया, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर है। तो अब अगर हमें इसमें क्या करना है वेन डायग्राम में इसको शो करना है, तो जो हमारा क्या होता है सबसे बड़ा सेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स इस दोनों के बीच में ये जो दोनों है ये दोनों वैल्यू किस में है यूनिवर्सल सेट में है। जैसे हमने देखा है कि हमारा जो यूनिवर्स है दैट मीन्स जितने भी प्लैनेट्स है सारे के सारे कहाँ पे है यूनिवर्स में है। उसी की तरह क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर आपको अल्फाबेट या एलिमेंट्स या जो वर्ड्स दिखेंगे वो सारे के सारे कहाँ पे रहेंगे एक यूनिवर्स के अंदर रहेंगे, मतलब एक किसी चीज के अंदर है, दैट मीन्स वो क्या है यूनिवर्स के अंदर है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एक्स सेट है, एक्स सेट मैंने यहाँ पर लिख देना है, वाई सेट मैंने इसके लिए लिख देना है, ठीक है। तो एक्स में जो भी वैल्यू है जो कॉमन वैल्यू है दोनों में उसको हमें क्या करना है बीच में लिखना है। तो कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन वैल्यू यहाँ पर 11, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी क्या है 13 है। तो 11 और 13 क्या है कॉमन है, 11 और 13 क्या है कॉमन। बाकी जो x में है उसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 12 और यहाँ पर आ गया 14। तो इस तरह से हम क्या कर दे, हमने क्या किया x का जितने भी वेरिएबल्स थे सारे के सारे अल्फाबेट्स को या नंबर्स को हमने क्या किया लिख दिया। अब जो बचा हमारे पास में y का नंबर, y में हमारे पास में क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर उसके बाद 17 है और 19 है। इस तरह से हमने क्या किया हमारा सारा का सारा कंप्लीट किया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ बेटा कंप्लीट हुआ। इसे ध्यान से देखो और खुद से क्या करो ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है इसको, तो इसको इंपॉर्टेंट भी कर लो, ठीक है, इसको IMP भी कर लो। कंप्लीट बेटा, यस। नाउ इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है कि राइट एनी 3 सबसेट, इसी के कोई भी 3 सबसेट लिखना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसेट लिखने का तरीका क्या है
जैसे यहाँ पर 1 3 2 7 है, तो इसी की जो सीक्वेंस है उसको क्या कर दो, रीअरेंज कर दो, 2 3 7 1, ये हो गया एक सबसेट। या फिर इस तरह से लिख लो 3 2 7, या फिर इस तरह से लिख लो 1 3 2, या फिर इस तरह से लिख लो 2 7 3। ठीक है, इस तरह से कुछ भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और आपका सबसेट बना सकते हो। सबसेट का मतलब आपको मैंने क्लियरली बताया कि किसी भी सेट में से क्या करना, उस पार्ट को निकालना, किसी भी एक पार्ट को निकालना, वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। जैसे 9th क्लास का एक सेट, उसमें कुछ बच्चे जो है बॉय है, कुछ गर्ल है, ये भी एक सबसेट है। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो भी क्या है, एक सबसेट है। कुछ बच्चे बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, वो भी क्या है, एक सबसेट है। तो इस तरह का जो होता है वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो हमने उसी तरह से किया, 1 3 2 7 के जो नंबर थे उसी में से हमने क्या किया, कुछ नंबर्स को निकाला और सबसेट बना लिया। ठीक है, तो इसको देखो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। कंप्लीटेड बेटा। यहाँ पर आप और भी सेट वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, एक एक का भी सेट लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमें सबसेट लिखना है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, P is the set of the all resident in Pune, M is the all resident in Madhya Pradesh, I is the set of all resident in Indore, B is the set of all resident in India, and H is the set of all resident in Maharashtra। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लिए H, इंडिया भारत इसलिए बी, ठीक है, इंदौर के लिए आई और मध्य प्रदेश के लिए एम, पुणे के लिए पी। तो पुणे किस में आता है, पुणे आता है सबसे पहले कहां पर, कहां पर आता है, हमारे पास में महाराष्ट्र में आता है पुणे। और पुणे कहां पे आता है, पुणे आता है भारत में। कहां पे आता है, भारत में। तो पुणे किसका किसका सबसेट होगा, पुणे सबसेट होगा, पुणे सबसेट होगा किसका, महाराष्ट्र का। और पुणे किसका सबसेट होगा, भारत का। ठीक है, किसका किसका सबसेट होगा, एक तो पुणे कहां पे आता है, महाराष्ट्र में आता है, और दूसरा कहां पे आता है, पुणे भारत में आता है। दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किसका सबसेट होगा, मध्य प्रदेश होगा सबसेट ऑफ भारत, भारत में आता है ना मध्य प्रदेश, यस। फिर उसके बाद इंदौर, इंदौर कहां पर आता है, मध्य प्रदेश में। तो इंदौर किसका सबसेट होगा, इंदौर सबसेट होगा मध्य प्रदेश का, इंदौर सबसेट होगा भारत का। ठीक है, ये दोनों हुआ। इसके बाद जो है भारत, भारत क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं है। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किसका सबसेट होगा, महाराष्ट्र सबसेट होगा भारत का, महाराष्ट्र सबसेट किसका होगा, भारत का। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। दूसरा, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबोव, इनमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, या हम क्या बोल सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू किस सेट में आ रही है। तो किस में आ रही है, इंडिया में आ रही है। सारे के सारे स्टेट और जो भी सिटीज है वो सिटीज कहां पे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट इज भारत, दैट मीन्स बी, भारत दैट मीन्स बी। ठीक है, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। देख लो अच्छे से और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, और इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो 2 मार्क्स के लिए। यस, कंप्लीटेड बेटा। नाउ इसके बाद हमारा जो है 6th क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है कि विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो इफ ए सेट मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 10 15, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया ए सेट। फिर उसके बाद सेट ऑफ मल्टीपल 7, 7 का मल्टीपल जो है 7 14 21 अप टू इनफाइनाइट जाएगा। फिर उसके बाद सेट ऑफ मल्टीपल 12, 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 का मल्टीपल 12 24 36। तो इनमें से कौन सा जो है वो क्या होगा, या इसके लिए कौन सा सेट होगा जो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। दैट मींस यूनिवर्सल सेट जिसमें ये सारे नंबर क्या हो जाए, आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या होता है किसी एक के अंदर में आए। तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये सारे नंबर जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये होल नंबर है, या फिर हम बोल सकते हैं ये रेशनल नंबर है, जिसकी वजह से ये सारे नंबर इस नंबर के क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे। तो उसका आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि P इज द सेट ऑफ अ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। हमारे पास ऐसा नंबर है जो 4 का क्या हो, मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 है ना, इस तरह से सो ऑन जाएगा। ठीक है, नाउ T इज द सेट ऑफ इवन स्क्वायर, स्क्वायर तो आपको पता होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25।
लेकिन इसमें इवन नंबर दैट मीन्स 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर 5 मैंने गलत लिख दिया, 5 नहीं आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, इस तरह से सो ऑन क्या होगा नंबर्स आएंगे। ये नंबर जो है वो क्या है, स्क्वायर है, किसके, इवन नंबर्स के। तो अगर हम देखें तो 4 भी यहाँ पर आएगा, 12 के बाद यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास 16 रहेगा, तो 16 भी इसमें आएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो t है, t क्या है, सबसेट है किसका, p का। दैट मीन्स t इज द सबसेट ऑफ p, है ना, t क्या है, सबसेट है किसका, p का। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फाइनल होगा। इसको अच्छे से देख लो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ना इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बोला है कि एक क्लास है जहां पर कुछ बच्चों ने मैथ्स में 50% क्या किया है, स्कोर किया है, उसको आपको क्या बनाना है, उसका जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उसको आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको मैंने जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, गिवन लिख लिया। यू इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास, आपके जो क्लास है उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे। देन ए इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन अ मैथ्स। ठीक है, जिसने क्या किया है, 50% से ज्यादा मार्क्स गेन किया है, उसके लिए हमने क्या मान लिया, ए सेट मान लिया। तो दैट्स व्हाई we had find to a complement of a a, एक का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर समझा देता हूँ आपको कि सपोज ये क्या है, एक पूरी क्लास है, इसमें कुछ 12 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इस तरह से 12 बच्चे हैं या 20 बच्चे, जितने ही बच्चे हैं। तो उसमें एक सेट ऐसा होगा जो पूरे बच्चों का क्या है, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, मोर देन 50% क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। तो जो बचेगा वो क्या होगा हमारा, इसका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। सपोज ये वाला जो हमारा वेन डायग्राम है ये ए है और ये यूनिवर्सल है, तो जो भी हमारा बचा हुआ रहेगा, ए के बाहर जो भी वैल्यू बची रहेगी वो क्या होगा, ए डैश होगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल है, जो टोटल वैल्यू है, उस टोटल वैल्यू में से ए को हम माइनस कर देंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। उस बेसिस पे हमने यहाँ पर क्या किया, ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए सेट। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट में से यूनिवर्सल माइनस ए सेट करेंगे तो जो वैल्यू रहेगी उस बेसिस पे हमें क्या हो जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, ए डैश सेट जो है, मतलब यहाँ पर जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, लेस देन 50% मार्क को क्या किया है, स्कोर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लो अच्छे से और सॉल्व कर लो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने का चांसेस नहीं रहता है इसका, लेकिन फिर भी क्या करो, लिख लो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आपको क्या करूंगा, बताता रहूंगा कि आपके पेपर में ये आ सकता है, तो उसको आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है वो क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप भी आपके फ्रेंड्स के साथ में जरूर से जरूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में 1.4 में, जहां पर मैं आपको फॉर्मूलाज सिखाऊंगा और फॉर्मूला के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।